आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज आप सुनने जा रहे हैं जिन्नात के दुनिया का राज। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको जिन्नात के बारे में बहुत सारे मालूमात हासिल होंगे, जैसे कि जिन्नात कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और वो इंसानों के साथ किस तरह से व्यवहार रखते हैं। मैक्समैन का अभिवादन स्वीकार करें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मैक्समैन परिवार का हिस्सा बने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसका लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मैक्समैन हॉरर स्टोरीज। बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बसेरा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज्यादा है और आज भी हर उस जगह जहां इंसान नहीं है वहां जिन्नात रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ देते हैं तो जिन्नात वहां बस जाता है। अगर इंसान फिर उस घर में जाकर बसे तो वो जिन्नात उन्हें सताते रहते हैं, जिसके सबब इंसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीवन हराम कर देते हैं ताकि वह घर छोड़कर चले जाएं। इसलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं कि जो घर 40 दिनों से ज्यादा खाली पड़ा है उसमें बसने से पहले 40 दिन वहां शाम में चिराग जलाएं। ऐसा करने से जिन्नात को इत्तला मिल जाती है कि वह अब यहाँ इंसान आने वाले हैं। फिर वह अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इंसानों की तरह ही जिन्नात भी अल्लाह के मखलूक होते हैं। उनके भी परिवार होते हैं। वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं, मगर रोशनी से जिन्नात घबराते हैं, अंधेरे में रहते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है जिन्नात उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वो अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह ही मौज मस्ती और खेल कूद करते हैं। जब हम अचानक वहां चले जाते हैं तो हमारे जाने से उनके उठने बैठने, सोने जागने और आराम में खलल पड़ता है, तो वो हमें वहां से निकालने के लिए डराते हैं, धमकाते हैं। हमने सुना है कि जिन्नात सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पूरे सैयारों पर भी बसते हैं। वो इस जमीन पर बसने से पहले दूसरे सैयारों यानी ग्रह पर आबाद रहकर काफी तरक्की कर चुके हैं। इंसान में भी हम में से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। वो उड़न तश्तरियों के जरिए सारी कायनात के चक्कर लगाते रहते हैं। अक्सर रातों में वो हमारी जमीन पर भी मालूमाती काम से आते जाते रहते हैं। अगर उन्हें कोई अकेला इंसान उन्हें कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़ लेते हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने हमें हिदायत दी है कि कभी अकेले घरों की छत पर ना सोया करें। अक्सर जिन्नात लोगों को जमीन से उठाकर अपने सैयारों पर ले जाते हैं और ले जाकर उनसे जमीन के मुताबिक पूछताछ करते हैं और फिर जमीन पर छोड़ जाते हैं। मगर जब इंसान जमीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो बाकी जिंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं। हमेशा किसी नशे में रहते हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया के साइंस ने भी उनके बारे में पता करना शुरू किया, मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक है, अपना भेद नहीं बताती और वो बहुत ताकतवर है। उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़े हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है। वह उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। अगर हम अपनी अकल और हिम्मत से काम लेते हैं तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात पर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारें। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है। उसे पढ़कर समझें तो सारे आलम पर हम हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। अगर हमने कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी ताकतों का मालिक बना देगा कि जिन्नात की क्या मजाल, शैतान
और उनसे भी खतरनाक मखलूक हमसे खौफ खाएगी, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अच्छे जिन्नात इंसान से दोस्ती करना पसंद करते हैं और वो अक्सर हमारी इबादत गाहों में आकर नमाज अदा करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि रात में कहीं भी रास्ते में ऐसे ना सोया करें कि दूसरे मखलूक के आने जाने में रुकावट बनो, वरना वो गुस्सा होकर बहुत सी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। वैसे बिना वजह किसी इंसान को सताने या तकलीफ देने की इजाजत अल्लाह ने उन्हें भी नहीं दी है। जिन्नात बहुत आसानी से अपना भेष बदल सकते हैं। वो जिस तरह चाहे अपने आप को बदल दे और बहुत ही आसानी के साथ हजारों मील का सफर तय कर सकते हैं और वो दुनिया की हर जुबान समझ और बोल सकते हैं। उन्हें अल्लाह पाक ने इतनी सारी ताकतें अता कर रखी हैं, जबकि एक इंसान इतनी ताकत नहीं रखता। मगर अल्लाह के प्यारे बंदों में कुछ इंसान जो अल्लाह के हुक्म की पूरी पाबंदी करते हैं, अल्लाह ने उन्हें जिन्नात तो क्या कायनात के हर मखलूक पर फतह हासिल करने की कुव्वत और ताकत देता है। ये जिन्नात को भी इंसान का फरमाबरदार बना देता है। शर्त यह है कि अल्लाह की रजा हासिल कर ले। जो अल्लाह की रजा हासिल कर लेता है, अल्लाह उन्हें सारी ताकतें अता कर देता है। इन्हीं लोगों को हम अल्लाह के वली कहते हैं। हम इंसानों में आज भी कुछ इंसान अपने आप को आमिल कहकर जिन्नात उतारते हैं और भारी भारी रकम तलब करते हैं। वो खुद को जिन्नात को मुट्ठी में लेने की अमलियात के माहिर बताते हैं। मगर जहां तक हमारी मालूमात है, उनके मुताबिक अगर कोई इंसान जिन को काबू में कर ले तो वो आम इंसान से कुछ क्यों मांगे, बल्कि वो जिन्नात से ही मांग ले। जिन उन्हें वो सब कुछ घर पैसा दौलत लाकर देगा जिसकी उन्हें जरूरत है, तो उनको हमसे पैसे लेने आने की क्या जरूरत है। हमने जिन्नात को अपने काबू में लेने के बारे में भी सुना है। उसके लिए कुरान पाक में कुछ मखसूस आयात के विर्द करने का कुछ खास तरीका है, कुछ खास शर्त और परहेज भी वाजिब है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वह जिन्नात को अपने काबू में कर सके। जो कोई उसे अपना ताबेदार बना लेता है, तभी उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिन्नात हर वक्त हुक्म करो आका कहते हुए आगे आ जाता है। जब कोई काम आमिल करने के लिए कह देते हैं तो वो लम्हे भर में काम को अंजाम दे देता है। आमिल को सोने और खाने पीने नहीं देता। वो हम इंसान की तरह वो बेकार नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ उठाकर पटकते रहते हैं। कुछ बुजुर्गों ने जिन्नात के हाथ रातों रात मसाजिद तामीर करवाई है। ये ऐसी मखलूक है जिनका मिजाज हमसे अलग है। वह हमसे अलग ही रहे तो बेहतर होगा। अगर हम इंसान चाहें तो जिन्नात भी हमसे खौफ खाएंगे। शर्त यह है कि उस इंसान के दिल में खुदा का खौफ हो और किसी चीज की लालच न हो। मगर लालच हो तो अल्लाह की मखलूक की मुफ्त में खिदमत करने की लालच हो, तब जिन्नात भी उससे खौफ खाएगा। तो ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।